आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला। कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक लड़ाई हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि संसद पूरी तरह से बंधक बनी हुई है। संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग पूरी तरह से अभी तक हंगामे की भेंट चढ़ा रहा है। एक तरफ कांग्रेस अडानी मसले पर जेपीसी की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी राहुल गांधी से संसद में माफी की मांग कर रही है उस बयान के लिए जो उन्होंने विदेश में भारत के लोकतंत्र के ऊपर दिया था। अब इन्हीं सब से होकर पूरे देश की राजनीति उफान पर है। बीजेपी के आरोपों पर राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा। हम ये सरकार से प्रश्न पूछना चाहते हैं कि मोदी और अडानी के बीच संबंध क्या है। मोदी सरकार अडानी के मुद्दे से डरी हुई है और यही सारी कवायद इस बुनियादी सवाल से ध्यान भटकाने के लिए है। I went to Parliament this morning with the idea of putting what I have said or what I feel on the floor of the House. 4 ministers have raised allegations against me in Parliament House. It is my right to be allowed to speak on the floor of the House. I requested the Speaker today. I went to his chambers and I requested him and I said, look, I would very much like to speak. I told him that people from the BJP have made allegations against me, and as a member of parliament, it is my right. It is my right to speak. He was non-committal. In his way, he smiled. But I'm hopeful that I will be allowed to speak tomorrow. What is going on here? This story started the day I gave my speech in Parliament about Mr. Adani. And I asked some fundamental questions to the Prime Minister about his relationship with the businessman, about how Mr. Adani has been given pretty much the entire India-Israel defense relationship, how he's been given the Bombay airport, other airports, how rules have been changed to allow him to be given these things. तो वहीं इस मसले पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोर्चा संभालते हुए राहुल गांधी पर करारा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी दूसरे देश द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है। एक और आज भारत जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रही है, वहीं जहां G20 की बैठक आज भारत में हो रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं और देश के 130 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। ये देशद्रोहियों के हाथों को मजबूत करना नहीं है तो और क्या है? राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है। इन दोनों दलों की आपसी लड़ाई में सदन बलि चढ़ रही है। पिछले 5 दिनों से संसद के सारे सत्र इसी के चक्कर में स्वाहा हो गए हैं। ना प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं और ना ही जनता के मुद्दे उठाए जा रहे हैं सदन में। सदन के ना चलने का दोष केंद्र सरकार कांग्रेस को दे रही है तो कांग्रेस केंद्र सरकार को दे रही है। दोनों ही एक दूसरे के सवाल का जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।